बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 4. Student, your subject is mathematics. Now we are going to start work for day 6. Student, open your books and page number 37. Open your book and page number 37. सबने ओपन कर लिया है? स्टूडेंट, इन प्रीवियस डे मीन्स डे 4-5 हमने पेज नंबर 36 तक सब्ट्रैक्ट क्वेश्चंस पढ़ किए थे, ऐसे क्या? डे 5 में हमने क्या किया था? सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस किए थे। आज हमने सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस 10,000 में करने हैं। ओके, अब आप ये देखें कि पेज नंबर 37 पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब यहाँ पर एक वर्ड है जो डिफरेंट है, आप मतलब आपके सब्ट्रैक्ट से डिफरेंट है, वो क्या है? डिफरेंस। क्या वर्ड लिखा हुआ है आपके पास? डिफरेंस। स्टूडेंट, इस डिफरेंस का मतलब है सब्ट्रैक्ट। तो जहाँ जहाँ वर्ड आपके पास डिफरेंस यूज होगा वहाँ पे क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा, मीन्स माइनस करना होगा। ठीक है, जैसे आपने एडिशन में पढ़ा था कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सम का मीनिंग क्या था? प्लस। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंस का क्या मीनिंग है? माइनस। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, आपके पास लिखा हुआ है 93,638 माइनस 21,216। माइनस कर लें स्टूडेंट, क्या आएगा आपके पास? 8 में से 6 माइनस करें। ये बात आपको याद है कि हम किस तरह करते थे? राइट हैंड साइड से हमने माइनस करना स्टार्ट करते थे या प्लस करना। इसी तरह आपने 10,000 में भी राइट हैंड साइड से ही प्लस या माइनस करना है। ठीक है, देखें किस तरह होगा। 8 में से 6 माइनस करें 2, 3 में से 1 माइनस करें 2 आ जाएगा, 6 में से 2 माइनस किया 4, 3 में से 1 माइनस किया 2, 9 में से 2 माइनस किया तो 7। क्लियर हो गया स्टूडेंट? फिर देखें, 8 में से 6 माइनस किए 2, 3 में से 1 माइनस किए 2, 6 में से 2 माइनस किए 4, 3 में से 1 माइनस किए 2, 9 में से 2 माइनस किए तो 7 आ गया। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है? 54,651 माइनस 2,240। जी, 1 में से 0 गए 1, 5 में से 4 माइनस करें 1, 6 में से 2 माइनस किए 4, 4 में से 2 माइनस किए 2। अब आप ये देखें कि 5 के नीचे कोई डिजिट नहीं लिखा होता, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 0 है। यही हो गया ना, जहाँ कोई डिजिट नहीं होता वहाँ क्या होता है? हमारे पास 0 होता है। तो 5 में से आप 0 को माइनस करें तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? आंसर आएगा हमारे पास 5। ठीक है, 5 में से 0 माइनस करें तब भी 5, 5 में प्लस 0 करें तब भी 5 ही आएगा। क्लियर होगी स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 76,329 minus
12,207। 9 में से 7 माइनस करें 2, 2 में से 0 गए 2, 3 में से 2 1 माइनस करें 1, 6 में से 2 माइनस किए 4, 7 में से 1 माइनस किए तो 6। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉलो द सेम स्टेप्स, कि आपने पहले जैसे ही स्टेप्स जो है फॉलो करने हैं, एंड और फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स, और फिर आपने इन नंबर्स के दरमियान में क्या फाइंड करना है, सब्ट्रैक्ट या डिफरेंस फाइंड करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट या ए पार्ट जो भी आप कहें। अब आ जाएगा 100 वैल्यूज, 413,487 माइनस 112,261। जी 7 में से 1 गए 6, 8 में से 6 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 2 1, 1 में से 1 0, 4 में से 1 गए 3। क्लियर हो गया स्टूडेंट। किस तरह करना है आपने, 7 में से 1 माइनस किए तो 6, 8 में से 6 माइनस किए 2, 4 में से 2 माइनस किए 2, 3 में से 2 माइनस किए 1, 1 में से 1 जब चले जाएंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 0। 4 में से 1 माइनस किए तो 3 आ गया। बी पार्ट देखें, 651,251 माइनस करें 210,140। 1 में से 0 गए 1, 5 में से 4 गए 1, 2 में से 1 1, 1 में से 0 गए 1, 5 में से 1 गए 4, 6 में से 2 गए 4। जी स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 935,430 माइनस 721,000 माइनस करेंगे। 0 में से 0 गए 0, 3 में से 0 गए 3, 4 में से 0 गए 4, 5 में से 1 4, 3 में से 2 1, 9 में से 7 2। ओके स्टूडेंट, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आ गए आप अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.5, पेज नंबर 38। स्टूडेंट पेज नंबर 38 पे आपकी एक्सरसाइज जो दी हुई है, पहले आपने अपनी बुक पर सॉल्व करना है। ठीक है, जितनी भी एक्सरसाइज है आपने 2.1 से लेके 2.5 तक आप आगे हैं, जितनी भी एक्सरसाइज है आपने ऐसे ही करना है। पहले बुक पे सॉल्व करनी है, देन आपने अपनी नोटबुक पर सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेम वैसे ही दिया हुआ है, लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर्स, कि आपके पास जो नंबर्स दिए गए हैं उनको आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखें एक्सरसाइज नंबर 2.5, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए है। देखिए उन्होंने किस तरह सेपरेट करके लिखा हुआ 8 4 7 3 माइनस। अब आप ये देखें कि आपके पास कौन से नंबर, मतलब कौन सी प्लेस वैल्यू पे कौन सा नंबर है। ये 1 है और ये क्या है 10। ठीक है, ऐसे क्या है ये 1 है और ये क्या है 10 है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब आप देखें क्या है आपके पास, 1 वाली वैल्यू को 1 वाली वैल्यू से ही माइनस करना है। 4 में से आप 3 को माइनस करें तो क्या आंसर आता है, 4 में से 3 माइनस किया तो आंसर क्या आएगा 1, 8 में से 7 माइनस किया तो आंसर क्या आएगा 1। क्लियर हो गया स्टूडेंट। फिर गौर से सुने कि आपने 1 वाली वैल्यू को 1 में से, 10 वाली वैल्यू को 10 में से और 100 वाली वैल्यूज को 100 में से माइनस करना है। क्लियर होगा स्टूडेंट। आप अपनी सब बुक पर इसका आंसर लिख लें।
बी पार्ट देखें, 845 माइनस 04। इसका मतलब तो ये है कि हमारे पास सिर्फ क्या माइनस हमने करना है, 4 माइनस करना है। आपको ये बात पता है कि 4 से पहले अगर हम 0 लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ यहाँ पे 01, 02, 03, 04, 05। अगर मैं इन 0 को रेस कर दूं तो तब भी ये 1 2 3 4 5 ही रहेंगे। ऐसे ही है ना स्टूडेंट, आप डेट से पहले 0 लिखते हैं, क्या वो डेट 50 कहलाती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 0 तो पहले है, तो डेट क्या कहलाएगी? ओनली 5 कहलाएगी। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर भी है कि अगर हम 0 0 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 हटा दें तब भी आपके पास कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपने सिर्फ क्या माइनस करना है स्टूडेंट? 4 माइनस करना है, ठीक है। अब देखें मैं क्या करने लगी कि इन दोनों के नीचे 0 लिखने लगी। क्या किया मैंने? इन दोनों के नीचे 0 लिख दिया। अब देखें 5 में से 4 गए 1, 4 में से 0 गए 4, 8 में से 0 गए 8। कोई प्रॉब्लम हुई इसमें? सी पार्ट देखें, 712 माइनस 201। माइनस कर लें, 2 में से 1 गए 1, 1 में से 0 गए 0, 7 में से 2 गए 5। क्लियर हो गया स्टूडेंट? डी पार्ट देखें, 263 माइनस 21। 3 में से 1 माइनस करें, क्या रहता है? 2। 6 में से 2 माइनस किए 4, और देन क्या रहेगा जी? यहाँ पे 2 आ जाए। क्लियर हो गया? 836 माइनस 515। जी स्टूडेंट, 6 में से 5 माइनस करें, क्या आता है आपके पास? 1। 3 में से 1 माइनस करें 2, 8 में से 5 माइनस किए तो 3। एफ पार्ट देखें, 599 माइनस 543। जी स्टूडेंट, 9 में से 3 माइनस करें, क्या आता है आपके पास? 6। 9 में से 4 माइनस करें 5, 5 में से 5 माइनस किए तो 0। आपको पता है 5 है, तो इन 5 डिजिट में से आप 5 को माइनस कर दो तो क्या आंसर आया आपके पास? 0 आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। स्टूडेंट, ये बात आपने याद रखनी है कि अगर जब आपके आंसर में 0 आ रहा होगा तो आपने लाजमी लिखना है। मैंने क्या कहा है कि अगर आपके आंसर में मीन्स यहाँ पे 0 आ रहा है तो आपने क्या करना है? 0 लाजमी लिखना है, ठीक है। अगर उन्होंने ऊपर नहीं लिखा हुआ 0 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका आंसर में 0 लाजमी होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि आपका आंसर 0 आ रहा है। आपको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर होगी बात स्टूडेंट? स्टूडेंट, हमारा वर्क फॉर डे 6 कंप्लीट हो गया है। Student, now we are going to start work for day 7. Question number 2. Student, आप अपनी बुक पे देखें पेज नंबर 38 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द गिवन नंबर्स। ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए लिखा हुआ है 4634 माइनस 3001। जी माइनस करना है आपने, 4 में से 1 माइनस करें
तो क्या आंसर आता है आपके पास 3, 3 में से 0 गए 3, 6 में से 0 गए 6, 4 में से 3 गए 1। क्लियर हो गया स्टूडेंट कि 4 में से 1 गए 3, 3 में से 0 गए 3, 6 में से 0 गए 6, 4 में से 3 गए 1। बी पार्ट है 43,435 माइनस 40,123 माइनस कर लें। ठीक है, क्या आएगा आपके पास? 5 में से 3 माइनस करें तो आंसर क्या रहता है 2, 3 में से 2 माइनस करें 1, 4 में से 1 माइनस करें 3, 3 में से 0 माइनस किए तो क्या रहेगा 3, 4 में से 4 गए 0 आ जाए। ओके हो गया स्टूडेंट। सी पार्ट देखें 76,148 माइनस 65,135, 8 में से 5 माइनस करें तो क्या रहता है 3, 4 में से 3 माइनस करें 1, 1 में से 1 गए 0, 6 में से 5 गए 1, 7 में से 6 माइनस करें तो क्या आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। डी पार्ट देखें 13,876 माइनस 1,430, 6 में से 3 माइनस करें 3 आ जाएगा, 7 में से 1 माइनस किया 6, 8 में से 4 करें 4, 3 में से 1 किए तो 2 और देन क्या रहेगा 1। ओके हो गया स्टूडेंट। ई पार्ट देखें 81,760 माइनस 700 माइनस करते, 0 में से 0 गए 0, 6 में से 0 गए 6, 7 में से 7 गए 0, 1 में से 1 गए 0, 8 में से 6 गए 2। ठीक हो गया। देखें 0 में से आप 0 को माइनस करें तो आंसर क्या आता है 0, 6 में से 0 माइनस करें तो आंसर क्या आएगा 6, 7 में से 7 दोनों सेम थे, जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, 1 और 1 भी सेम है, आंसर क्या आएगा 0, 8 में से 6 गए 2। नेक्स्ट देखें एफ पार्ट है 9,89,001 माइनस 9,75,000। अब आपने किस में माइनस करना है स्टूडेंट? मिलियन में। पहले आपने 10,000 में किया, फिर आपने 100,000 में किया, फिर ये भी वैसे ही क्वेश्चन था, फिर आपने 100,000 को 10,000 में से माइनस किया, 10,000 को आपने 1000 में से माइनस किया, फिर आपने 10,000 को 10,000 से माइनस किया। अब आपने मिलियन को मिलियन से माइनस करना है। क्लियर होगी बात? देखें 1 में से 0 माइनस करें 1, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 7 माइनस करें 1 और 9 में से 9 माइनस किए तो 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब आपका ये है कि आंसर क्या है 14,001। क्लियर होगी बात स्टूडेंट? जी पार्ट देखें 25,874 माइनस 846 माइनस है 1202। 6 में से 2 माइनस करें तो क्या रहता है 4, 4 में से 0 गए 4, 8 में से 2 6, 5 में से 1 माइनस करें 4 और देन क्या रहता है 2 आ रहा है। एच पार्ट देखें 58,764 माइनस
21,702। 4 में से 2 गए 2, 6 में से 0 गए 6, 7 में से 7 माइनस करें तो क्या आंसर आता है आपके पास 0। 8 में से 1 माइनस करें 7, 5 में से 2 गए 3। आई पार्ट है 7,60,901 माइनस 50,400। 1 में से 0 गए 1, 0 में से 0 0, 9 में से 4 माइनस करें तो क्या आंसर आता है 5। 0 में से 0 माइनस किए 0 आ जाएगा। 6 में से 5 गए 1 और देन क्या आ जाएगा 7। ये इसका आंसर है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये आपने सारे माइनस के क्वेश्चंस किए हैं जिसके अंदर अभी आपने कैरी नहीं लेना। बड़ी वैल्यू में से हमने छोटी वैल्यू को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। ओके हो गया? आपने अपनी नोटबुक पे लिख लिया है और अपनी बुक पर भी क्वेश्चन उतार लिए हैं। अब आप देखें नेक्स्ट पेज नंबर है 39। आई पार्ट तक आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.5 कंप्लीट हो गई है। अब हमने पेज नंबर देखना है 39। स्टूडेंट अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सेपरेट के वो सिंपल थे कि आपने बड़ी वैल्यू में से आपने छोटी वैल्यू को इजीली माइनस कर लिया। अब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपके पास जो नंबर्स दिए जाते हैं वो ऊपर छोटे लिखे होते हैं और नीचे क्या लिखे होते हैं, बड़े लिखे होते हैं। पेज नंबर है 39। देखिए मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ 50 माइनस 9। अब आप ये देखें कि वंस वाली वैल्यू पहली क्या लिखी हुई है 0 और नीचे क्या लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है। ऐसे ही स्टूडेंट कि 0 क्या है, छोटा नंबर है और 9 क्या है, बड़ा नंबर है। ठीक है, अब हम इसको माइनस कैसे करेंगे? 0 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो 9 आंसर नहीं आता। ठीक है, क्योंकि 0 क्या है आपके पास, छोटा नंबर है। अब यहाँ पर हमने इन प्रीवियस क्लास पढ़ा हुआ है कि हम कैरी लेते हैं। ऐसे ही है स्टूडेंट, पेज नंबर आपके कौन कौन से हैं, 48, 49, 50, 51, 52, 57 तक आपने जो क्वेश्चंस पढ़े थे वो सेपरेट क्वेश्चंस थे बुक में। ठीक है, यहाँ पे भी हमने वैसे ही सेपरेट करना है। देखें जी, ये यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। इस 5 में से हमने 1 माइनस करके यहाँ पे क्या ले लिया, कैरी ले लिया, जो क्या बन जाएगा 10 और ये क्या रह जाएगा 4। ठीक हो गया? दोबारा देखें, 5 में से हमने 1 0 के साथ कैरी लिया तो स्टूडेंट ये 0 + 1 नहीं करना आपने, इस 1 को आपने इसके साथ लिख देना है। जब हमने साथ लिखा तो बना क्या यहाँ पर 10। 10 में से अब 9 माइनस हो सकते हैं, क्या आंसर आएगा आपका 1। अब यहाँ क्या रह गया, जब देखें 5 में से 1 हमने ले लिया तो कितने रह गए, बाकी 4 रह गए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आगे क्या आ जाएगा, 4 के नीचे कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। क्लियर होगी बात? पहले हमने क्या लिया, 5 में से 1 कैरी लिया, जो अगली वैल्यू को क्या बना रहा है, 10 बना रहा है। तो 10 में से 9 माइनस के 1 और ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा 4, एज इट इज आ जाएगा। चलिए पेज नंबर 39 के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपकी एग्जाम्पल थी समझाने के लिए। पार्ट ए है 54 माइनस 7। ध्यान से आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। देखें जी, 4 में से 7 माइनस हो सकते हैं स्टूडेंट। 4 क्या है, छोटा नंबर है और 7 क्या है, बड़ा। तो 5 में से आप 1 कैरी ले लें तो ये क्या बन जाएगा 14 और ये क्या रह जाएगा 4। क्लियर हो गया? 14 में से आप 7 को माइनस कर दें। चलिए शाबाश, जल्दी से माइनस करें आप सब। 14 में से जब हम 7 माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है 7 और ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा 4। क्लियर हो गया? 5 में से हमने 1 कैरी लिया तो क्या बना 14। 14 में से 7 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया आपके पास 7 और देन 4, वैसे के वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 13 माइनस 5। क्या 3 में से -5 हो सकते हैं? नहीं हो सकते।
तो स्टूडेंट हम यहाँ से 1 क्या लेंगे, कैरी लेंगे, तो ये क्या बनेगा 13। सब बच्चों ने ऐसे ही आपने पहले ऊपर लिखना है 13 के जो सा नंबर बनेगा, 14 हो, 99 हो, 19 हो, 100 हो, जो भी नंबर बनता है वो आपने पहले ऊपर लिखना है। 13 में से 5 माइनस करें तो आंसर क्या आता है 8, और यहाँ पे क्या रह गया 0, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर देखें 1 हमने कैरी लिया, 13 में से 5 माइनस करें तो आंसर क्या आता है आपका 8 आता है, और 0 एडेड 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सी पार्ट, 43 माइनस 6। जी स्टूडेंट, क्या 3 में से 6 माइनस हो सकता है? आपको पता है कि 3 वैल्यू क्या है, छोटी है, और 6 वैल्यू क्या है आपके पास, बड़ी है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि हमने 4 में से 1 कैरी लिया तो आंसर क्या हो गया, ये 13 हो गया। 13 में से 6 माइनस करें तो आंसर क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पे क्या रह गया 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, नीचे 3 लिखा रहेगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज नंबर है 39 आपने सॉल्व कर लिया। जी स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, 100 वाली नंबर्स को माइनस करना है। 185 माइनस 47, क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब आप देखें आपने किस तरह माइनस करना है, 5 और 7, 5 में से आप 7 माइनस कर सकते हैं। देखें 5 में से 7 माइनस नहीं होते हैं, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 8 में से 1 कैरी ले लेंगे। देखें जी 8 में से हमने यहाँ पे कैरी लिया तो ये क्या बन जाएगा 15, और ये क्या रह गया स्टूडेंट 7। ऐसे ही है, देखिए हमने क्या किया, दोबारा से 8 में से 1 कैरी लिया तो अगला वाला डिजिट क्या बन जाएगा 15, और पीछे वाला क्या रह जाएगा 7। 15 में से 7 माइनस करें तो क्या आंसर आता है 8, 7 में से 4 माइनस किया तो 3, और 1 एज इट इज आ जाएगा। बी पार्ट देखें, 231 माइनस 150। जी 1 में से 0 माइनस करें तो 1। क्या 3 में से 5 माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते स्टूडेंट? क्योंकि 3 छोटा है और 5 क्या है, बड़ा है। तो आपने 2 यहाँ से कैरी ले लेना है। 13 में से 5 माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 8। 1 में से 1 गए 0। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट देखें, लिखा हुआ है 650 माइनस 165। ओके हो गया? क्या लिखा हुआ है 650 माइनस 165। क्या 0 में से 5 माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 5 में से 1 यहाँ पे क्या ले लेंगे, कैरी ले लेंगे। 10 में से 5 गए 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रह गया 4। 6 में से 1 कैरी लें जी, क्या आ गया आपके पास 14। 14 में से 6 माइनस करें तो क्या आंसर आता है 8। ठीक है, यहाँ पे क्या रह गया 5। 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आ गया। जी स्टूडेंट, आपका पेज नंबर 40 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप पेज नंबर 41 पे।
पेज नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। ये स्टूडेंट दिया हुआ है 6145 माइनस 5632। जी देखें, माइनस करते हैं हम इसे। 5 में से 2 माइनस करें तो क्या आंसर आता है आपके पास? 3। 4 में से 3 माइनस करें तो 1। अब आप ये देखें कि 1 में से 6 माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैरी ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 11। 6 में से हमने क्या लिया है? कैरी लिया है, तो क्या हो गया यहाँ पे? 11 हो गया। 11 में से 6 माइनस करें तो 5। ओके, ये क्या बन गया? 5। 5 में से 5 माइनस करें तो 0। बी पार्ट देखें। 5611 माइनस 3240। 1 में से 0 गए 1। 1 में से 4 माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। 6 में से 1 कैरी ले लें, 11। 1 और 1 क्या बन जाएंगे? 11। 11 में से 4 माइनस करें तो आंसर क्या देता है? 7 आएगा। यहाँ क्या रह गया? 5। 5 में से 2 गए 3। 5 में से 3 गए 2। क्लियर हो गया स्टूडेंट? 1 में से 0 गए 1। 1 में से 4 माइनस नहीं हो सकते थे, इसी वजह से हमने 6 में से क्या लिया? 1 कैरी ले लिया। तो ये क्या बन गया? 11। 11 में से 4 माइनस हो सकते हैं, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 7 लिख दिया। 5 में से 2 गए 3। 5 में से 3 गए 2। सी पार्ट देखें। 9308 माइनस 7244। 24। 8 में से 4 गए, क्या आ जाएगा जी? 4। अब आप ये देखें, 0 में से 2 माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। 3 में से आप यहाँ पे 1 कैरी ले लें, क्या आएगा? 10। 10 में से 2 गए 8। 2 में से 2 गए 0। 9 में से 7 गए 2। ये इसका आंसर है। क्लियर हो गया? दोबारा से देखिए, 8 में से 4 माइनस किए 4। 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकते थे, इसीलिए हमने 3 में से 1 कैरी ले लिया। 10 में से 2 गए 8। 2 में से 2 माइनस करें 0। 9 में से 7 माइनस किए तो 2 हो गया। ओके स्टूडेंट, वर्क फॉर डे 7 आपका कंप्लीट हो गया है। Now we are going to start work for day 8. स्टूडेंट, वर्क फॉर डे 8 में पेज नंबर आपने 42 करना है। देखिए 42 पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि आपने इन नंबर्स को जो है करना है। देखें जी, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 71,254 माइनस 50,641। माइनस करेंगे, 4 में से 1 माइनस करें 3। 5 में से 4 माइनस किया तो 1। क्या 2 में से 6 माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते, इसीलिए हम 1 से क्या ले लेंगे? यहाँ पे कैरी ले लेंगे, जो क्या बन जाएगा? 1 और 2 मिला के 12 बन जाएगा। 12 में से 6 माइनस करें 6, यहाँ 0 रह गया। 0 में से 0 गए 0। 7 में से 5 गए 2। बी पार्ट है इसका 85,361 माइनस 67,420। जी 1 में से 0 माइनस करें, क्या आएगा? 1। 6 में से 2 माइनस किया तो 4। 3 में से 4 माइनस कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते, तो हम क्या लेंगे? 5 में से 1 कैरी ले लेंगे,
तो क्या बनेगा 13। 13 में से 4 माइनस करें तो क्या आता है स्टूडेंट 13, 12, 11, 10, तो क्या रहेगा आपके पास 9। यहाँ पे 4 रह गया। क्या 4 में से 7 माइनस हो सकते हैं स्टूडेंट? नहीं हो सकते। तो आप क्या लेंगे, एक दफा दोबारा से हम कैरी लेंगे। 8 में से 1 कैरी लिया तो ये क्या बनेगा 14 और ये क्या रह जाएगा 7। 14 में से 7 माइनस करें तो 7, 7 से 6 माइनस किया तो 1। अब इन क्वेश्चंस में आपको सिखाया जाएगा कि आप एक लाइन में एक से ज्यादा कैरी भी ले सकते हैं, मतलब कि आपने एक ही डिजिट पे कैरी लिया था ना अभी तक। अब हमने इस क्वेश्चन में 2 डिजिट के साथ हमने क्या लिया है, कैरी लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सी पार्ट। 53,168 माइनस 48,093 माइनस करेंगे। 8 में से 3 गए 5, 6 में से 9 माइनस नहीं हो सकते तो हम 1 कैरी ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा 16। 16 में से 9 माइनस करें 7, 0 में से 0 गए 0, 3 में से 8 माइनस करें तो क्या आंसर आता है जी स्टूडेंट? क्या 3 में से 8 माइनस हो सकते हैं? कोई आंसर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैरी लेंगे। 5 में से 1 कैरी लिया तो क्या हो जाएगा 13। 13 में से 8 माइनस किए 5 और 4 में से 4 किए तो 0। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 देखें स्टूडेंट। ए पार्ट है। -62,9,379 जी सॉल्व करें। 9 में से 9 माइनस करें तो आंसर क्या आएगा 0। क्लियर होगी बात? 9 में से सेम थे दोनों तो हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। 5 में से 7 माइनस करें, क्या 5 में से 7 माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कैरी लेंगे। 8 में से 1 कैरी लें 15, 15 में से 7 गए तो क्या आएगा आपके पास 8, यहाँ क्या बच गया 7, 7 में से 3 गए 4। क्या 4 में से 9 माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है 4 छोटा है और 9 क्या है, बड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, कैरी ले लेंगे। 14 में से 9 माइनस करें तो क्या आता है 5, 7 में से 2 माइनस किए 5, 7 में 6 माइनस किए तो 1। क्लियर होगी बात? बी पार्ट देखें। 620,705 माइनस 191,402 जी। 5 में से 2 माइनस करें 3, 0 में से 0 गए 0, 7 में से 4 गए 3 आ गए। क्या 0 में से 1 माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो आप कैरी ले लें, ये क्या बनेगा 10। 10 में से 1 गए 9, 1 रह गया। 6 में से 1 कैरी लिया 11, 11 में से 9 माइनस किया तो 2, 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 में से 2 गए 3, 0 में से 0 गए 0, 7 में से 4 गए 3। यहाँ तक कोई भी कैरी हमने नहीं लिया। नेक्स्ट देखिए, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता था, इसी वजह से हमने 2 में से 1 कैरी लिया। तो क्या बनेगा ये 10, 10 में से 1 माइनस किए तो 9, 2 जो था वो क्या रह गया 1 रह गया। अब 1 में से 9 माइनस तो नहीं हो सकते थे, इसीलिए हमने 6 में से 1 कैरी लिया। तो ये क्या बन जाएगा 11, 11 में से 9 गए 2, 5 में से 1 गए 4। सी पार्ट देखें। नाइन में से 7 माइनस करें 2, 2 में से 1 गए 1। अब 5 में से 7 माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते, इसीलिए हम यहाँ पे 1 क्या ले लेंगे, कैरी ले लेंगे। 15 में से 7 माइनस करें तो 8, 4 में से 2 गए 2, 13 में से 8 माइनस करें तो 5 और 5 में से 3 माइनस किए तो 2 आ जाएगा। ठीक हो गया जी स्टूडेंट, आपका पेज नंबर 42 कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर आपके 6 क्वेश्चन थे। ओके,
अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है आपकी, सॉरी, एक्सरसाइज नंबर 2.6। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ए पार्ट है 441 माइनस 350। 1 में से 0 माइनस करें, 1 आ जाएगा। क्या 4 में से 5 माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो हम क्या ले लेंगे, कैरी। 14 में से 5 माइनस किए तो 9, 3 में से 3 गए 0। क्लियर हो गया स्टूडेंट? 824 माइनस 659। 4 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, इसीलिए हम यहाँ से 2 से क्या ले लेंगे, 14 बना लेंगे इसको। 1 कैरी लिया तो 14 में से 9 गए 5। 1 में से 5 माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो 8 में से 1 आप कैरी ले लें। 11 में से 5 माइनस किए 6। 7 में से 6 माइनस किए तो 1। सी पार्ट है 675 माइनस 395। जी 5 में से 5 माइनस करें 0। 7 में से 9 जा सकते हैं? नहीं जा सकते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17। 17 में 9 माइनस करें 8। 5 में 3 माइनस करें तो 2 आ जाएगा। डी पार्ट देखें, जी 7 में से 8 माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो हम क्या लेंगे, 17 बना देंगे इसे। 17 में से 8 माइनस किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जी 17 में से 8 माइनस करें, क्या आएगा हमारे पास 9। यहाँ पे क्या रहेगा 7। 7 में से 7 गए 0। 8 में से 5 गए 3। 2 में से 1 गए 1। ई पार्ट देखें 4761 माइनस 2687। जी 1 में से 7 माइनस करें, क्या आता है, 11 में से 7 किए तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4। 5 में से 8 माइनस करें तो स्टूडेंट आंसर नहीं आता, इसी वजह से हम कैरी ले लेंगे। 15 में से 8 गए 7। 6 में से 6 गए 0। 4 में से 2 गए 2। नेक्स्ट देखें पार्ट 5462 माइनस 1375। 2 में से 5 माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। 12 में से 5 माइनस करें 7। यहाँ क्या रह गया 5। 5 में से 7 माइनस करें, क्या वही आंसर आ सकता है? नहीं आ सकता, इसी वजह से हम क्या लेंगे, कैरी ले लेंगे। 15 में से 7 माइनस करें 8। 3 में 3 माइनस किया तो 0। 5 में से 1 माइनस किया तो 4। जी स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। लास्ट वाला क्वेश्चन दोबारा देख लें। 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकते थे, इसी वजह से हमने 6 में से 1 क्या लिया, कैरी ले लिया। क्या बन गया यहाँ पे, ये 12 बना। 12 में से 5 माइनस करें तो आंसर क्या आ जाएगा 7। पीछे क्या रह गया आपके पास 5। क्या 5 में से 7 माइनस हो सकते थे? नहीं, इसी वजह से हमने 1 कैरी ले लिया। 15 में से 7 गए तो क्या आ जाएगा 8। 3 में से 3 गए 0। 5 में से 1 गए 4। क्लियर हो गया? अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब डिफरेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, आपने यहाँ क्या करना है, माइनस करना है। ए पार्ट देखें 15,827। 7 से 7 गए 0। 6 में से 2 4। 14 में से 8 माइनस करें तो क्या आता है आपके पास
6, यहाँ 7 रह गया, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 1 गए 8। बी पार्ट देखें, 37,510 माइनस 13,881 जी। 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकते, 1 में से हमने क्या ले लिया, कैरी, तो ये क्या बनेगा 10। 10 में से 1 गए 9, ये 0 रह जाएगा, कैरी ले लें। 10 में से 8 गए 2, 4 रह गया। क्या 4 में से 8 माइनस होते हैं, नहीं होते, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे 14, और यहाँ क्या रह जाएगा 6। 14 में से 8 गए 6, 6 में से 3 गए 3, 3 में से 1 गए 2। क्लियर हो गया स्टूडेंट? 1 बाय 1 आपने कैरी लिया और आपने उसका आंसर निकाल लिया। स्टूडेंट, वर्क फॉर डे 8 हमारा मुकम्मल हो गया है और एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 4. Student, your subject is mathematics and now we are going to start work for day 9. Student, in previous day आपने एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किए थे, ठीक है। आज हमने वर्क फॉर डे 9 में 2.6 के क्वेश्चन नंबर 3 को हमने कंप्लीट करना है। सब बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लें। बुक पेज नंबर 43। स्टूडेंट, बुक पेज नंबर 43 है। सब स्टूडेंट्स ने अपनी बुक ओपन कर ली है। देखें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, लाइन अप द गिवन नंबर्स एंड फाइंड देयर डिफरेंस। स्टूडेंट, डिफरेंस का क्या मीनिंग होता है, सब्ट्रैक्ट या माइनस, एक ही बात है। डिफरेंस वर्ड यूज हो तब भी हमने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट यूज करें तब भी हमने माइनस करना है, लेफ्ट करें तो तब भी हमने माइनस करना है। देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, डिफरेंस इक्वल टू सब्ट्रैक्ट एंड इक्वल टू लेफ्ट। ये तीनों हैं तो डिफरेंट जो सा लफ्ज है, वर्ड है, ठीक है, लेकिन काम इनका एक ही है। डिफरेंस कहेंगे तब भी माइनस, सब्ट्रैक्ट कहेंगे तब भी माइनस करना, और लेफ्ट कहेंगे तब भी हमने माइनस ही करना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये उन्होंने लिखा हुआ है कि हमें लाइन अप क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू। अब यहाँ देखें हमने क्वेश्चन नंबर इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 2.5 में क्वेश्चन नंबर हमने पढ़ा था 3, उसमें लिखा हुआ था लाइन अप द क्वेश्चंस या लाइन अप द फॉलोइंग नंबर्स एंड अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू, देन आपने क्या लिखा होता है एंड देयर सम, कि आपने प्लेस वैल्यू के मुताबिक उन्हें क्या करना था, प्लस करना था। अब यहाँ पे उन्होंने ये कंडीशन नहीं दी हुई कि आपने प्लेस वैल्यू के मुताबिक करने हैं या किसी और चीज के मुताबिक करना है। उन्होंने जस्ट ये कहा हुआ है कि लाइन अप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने इनको क्या करना है जी, प्लस या माइनस करना है। देखें स्टूडेंट, 958 में से 682 को माइनस कर दें। 8 में से 2 माइनस किए, मैं यहाँ पे इस तरह लिखने लगी ताकि हमें इजी हो जाए करने में। 8 में से 2 माइनस किए 6, 5 में से 8 माइनस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो 9 में से हमने 1 कैरी ले लिया, 15 आ गया। 15 में से 8 माइनस करें तो क्या आएगा 7, 8 में से 6 माइनस किया तो 2, आंसर क्या आ गया 276। क्लियर हो गया स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
8 में से 0 माइनस किया तो आंसर क्या रहेगा 0, सॉरी 8 में से 0 माइनस किया तो आंसर क्या आएगा 8, 9 में से 0 किया तो 9, 6 में से 4 करें 2, 4 में से 3 माइनस किया तो 1, मीन्स आंसर है 1298। 3 में से 1 माइनस किया 2, 8 में से 6 2, क्या 1 में से 5 माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इस 5 में से हमने 1 कैरी लिया तो ये क्या बन जाएगा 11 और ये क्या रह गया 4। 11 में से 5 गए 6, 4 में से 2 गए क्या रहेगा जी 2 आज। क्लियर हो गया? वो आप यहाँ पे लिखेंगे 2622। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 7 में से 0 माइनस किया 7, 9 में से 1 8, क्या 8 में से 9 माइनस हो सकते हैं स्टूडेंट? 8 वैल्यू क्या है आपके पास? छोटी है और 9 क्या है? बड़ी है। तो इसीलिए हम 6 में से 1 यहाँ कैरी लेंगे तो ये 18 हो गया और ये क्या रह गया 5। 18 में से 9 गए 9, 5 में से 4 गए 1, ये इसका आंसर आ गया 1987। 5 में से 3 गए 2, 2 में से 0 गए 2, 1 में से 0 गए 1, 5 में से 1 गए 4। अब आप ये देखें कि इस 4 यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ। 4 को आप किससे माइनस करेंगे? किसी से भी नहीं माइनस करेंगे, तो इसलिए 4 एज इट इज आ जाएगा। क्लियर हो गया? 44,112। नेक्स्ट देखें एफ पार्ट। 0 में से 3 माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मैं अब इसको यूं लिखने लगी हूँ वर्टिकल फॉर्म में। 0 में से 3 माइनस नहीं हो सकते। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। क्या आपका 0 में से कोई कैरी आ सकता है? नहीं आ सकता। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 8, तो आप यहाँ से कैरी ले लेंगे। ये क्या बन गया 10 और ये क्या रह गया जी 7। यहाँ तक क्लियर होगी बात? अब आप ये देखें कि ये 0 में से आपने 3 माइनस करना है। क्या 0 में से 3 माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये जो 10 हमने बनाया था इसी में से हम यहाँ पे 1 कैरी लेंगे, ये 10 बन जाएगा और ये क्या रह जाएगा 9। क्लियर हो गया स्टूडेंट? एक दफा दोबारा देखें क्या लिखा हुआ है 800। इसमें से मैंने माइनस करना था, पहले 0 में से 3, दूसरे वाले 0 में से 8। मैंने देखा ना 0 में से 3 माइनस हो सकते हैं, ना 0 में से 8 माइनस हो सकते हैं, तो मैंने 8 में से कैरी लिया, यहाँ से 1 कैरी लिया तो क्या बन गया 10 और ये क्या रह गया 7। 10 में से 8 माइनस हो सकते हैं, ये तो हमारी बात क्लियर हो गई, ये हमें समझ भी आ गई। अब ये हमने तो करना है पहले इसको था, ये तो नहीं आया हमारे पास आंसर, इसीलिए हमने क्या किया इस 10 को कट करके यहाँ से 1 कैरी लिया, ये 10 बन गया और ये क्या रह गया 9। 10 में से 3 गए 7, 9 में से 8 गए 1, 7 में से 7 गए 0। अब 0 में से 4 माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। 1 कैरी ले लें, 10 आ गया, 10 में से 4 गए 6, 6 में से 1 गए 5। आंसर क्या आ गया 56,070। ये आप कहेंगे 56,070। क्लियर हो गया स्टूडेंट? नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज नंबर है 44। 44 पे लिखा हुआ है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है सब्ट्रैक्शन की। अपनी कॉपी रेडी कर लें। अब आपने ये देखना है कि आपके जितने भी अब क्वेश्चन दिए होंगे वो किसके लिहाज से होंगे? लेफ्ट के लिहाज से, कि उसमें लेफ्ट यूज किया हुआ है। जी स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप, लिखा हुआ है आपके पास 2.7, एक्सरसाइज नंबर कौन सी आपकी 2.7। ए पार्ट दिया हुआ है आपके पास, there were 54 marbles in a jar, के एक जार में 54 क्या है मार्बल्स पड़े हुए हैं।
सारा टुक 32 मार्बल्स आउट, और सारा ने उस जार में से 32 मार्बल्स ले लिए। हाउ मेनी मार्बल्स आर लेफ्ट इन द जार, कि अब आपने बताना है कि जार में कितने मार्बल्स रह गए। क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट। जब हमारे पास लेफ्ट लिखा होगा तब भी हमें क्या करना है? माइनस ही करना है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डॉटेड फॉर्म में लिख लें आप अपना क्वेश्चन। देन हम कैसे लिखते हैं? सॉल्यूशन, और अंडरलाइन आपने किससे करना है? ब्लू कलर से। There were marbles in a jar equal to 54. Sarah took marbles out 32. Left marbles equal to 54 minus 32. जी स्टूडेंट, आपने अपनी कॉपी पे राइट हैंड साइड पर लाइन ड्रॉ करनी है और उसमें क्या लिख देना है? रफ वर्क। 54 में से आप 32 माइनस कर लें। 4 में से 2 गए 2, 5 में से 3 गए 2। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 22 आ जाएगा। कितने मार्बल्स रह गए जार में? 22 मार्बल्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बी पार्ट। अली इज रीडिंग अ बुक दैट हैज 423 पेजेस। अली जो किताब पढ़ रहा है उसके टोटल पेजेस कितने हैं स्टूडेंट? 423। ही हैज रीड 167 पेजेस। अली ने कितने पेजेस पढ़ लिए? 167। हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट टू रीड, कि अब आपने बताना है कि कितने पेजेस रह गए उसके पढ़ने वाले। जी लेफ्ट लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे? यहां पर माइनस करेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे तो आपने फिनिशिंग लाइन लगानी है, देन अगला क्वेश्चन। Ali is reading a book that has pages equal to 423. He has read pages equal to 167. जी स्टूडेंट लेफ्ट करेंगे, क्या लिखेंगे आप? लेफ्ट रीड, लेफ्ट टू रीड आप ये लिख लें। -423 -167। 423 -167। 3 में से 7 माइनस करें। क्या 3 में से 7 माइनस होते हैं? नहीं होते। तो आप 2 में से 1 क्या ले लेंगे? कैरी। तो ये क्या बनेगा? 13। और ये क्या रह गया? 1। 13 में से 7 माइनस करें तो आंसर आता है आपके पास 6। 1 में से 6 माइनस हो सकते हैं? नहीं होते। 4 में से 1 कैरी ले लें तो क्या बन गया? 11, और पीछे जो 4 है वो क्या बन गया? 3। 11 में से 6 गए 5, 3 में से 1 गए 2। जी स्टूडेंट कितने पेजेस रह गए थे रीड वाले? 256 पेजेस।
फिर देखिए क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि अली इज रीडिंग अ बुक, अली जो किताब पढ़ रहा है उसके पेजेस कितने हैं, टोटल 423 पेजेस हैं। फिर उसने रीड कितने किए पेजेस, 167। फिर आपने ये बताना था कि उसके कितने पेजेस रह गए पढ़ने वाले, तो हमने इन दोनों को माइनस किया, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 256 आ गया। तो स्टूडेंट टोटल पेजेस कितने रह गए, 256। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सी पार्ट। असद गोट 1050 रुपीज फ्रॉम हिज फादर। असद ने अपने वालिद से 1050 रुपए लिए। ही स्पेंड 312 रुपीज, और उसने कितने खर्च कर लिए, 312 रुपए। हाउ मच मनी डज ही हैव लेफ्ट। क्या आपने बताना है कि उसके पास कितने पैसे रह गए। लेफ्ट लिखा हुआ था, जाहिर सी बात हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डॉटेड फॉर्म में लगा लें, पहले हमें फिनिशिंग लाइन लगानी है, फिर हमें डॉटेड फॉर्म में अगला क्वेश्चन लिखना है। He spent rupees equal to 312. He have left money equal to क्या आ जाएगा, 1050 माइनस 312 इक्वल टू, जी स्टूडेंट माइनस कर लें, 0 में से 2 माइनस होते हैं, नहीं होते, इसलिए आंसर क्या आएगा आपके पास, देखें 1 कैरी ले लें 10, और ये क्या रह गया 4, 10 में से 2 गए 8, 4 में से 1 गए 3, 0 में से 3 जा सकते हैं, नहीं जा सकते, ये क्या बन जाएगा 10, 10 में से 3 गए 7, यहाँ 0 रह गया, तो 0 पहले लिखने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, इंपॉर्टेंट ही नहीं होता, ठीक है। तो कितने टोटल पैसे रह गए उसके पास, 738 पैसे रह गए। क्लियर हो गया स्टूडेंट। असद ने अपने फादर से 1050 रुपए लिए थे और उसने अपने पैसे खर्च किए 312 रुपए। अब आपने बताना था कि टोटल पैसे उसके पास कितने रह गए, तो स्टूडेंट उसके पास टोटल पैसे 738 रुपीज रह गए। अगला क्वेश्चन देखें, डी पार्ट। डी पार्ट लिखा हुआ है देयर वर 680 बुक्स डी पार्ट आपके पास स्टूडेंट देखें जी, देयर वर 680 बुक्स इन आ स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी में कितनी बुक्स थी स्टूडेंट, 680। 250 वर बोरो बाय द स्टूडेंट, और 250 स्टूडेंट्स ने खरीद ली। हाउ मेनी बुक्स आर लेफ्ट, कि अब आपने बताना है कि लाइब्रेरी में टोटल बुक्स कितनी रह गई। लेफ्ट लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डॉटेड फॉर्म में आप क्वेश्चन लिख लें। There were books in our school library.
680 आ जाएगा। स्टूडेंट्स will borrow equal to 250. Books are left equal to क्या आ जाएगा 680 माइनस 250, माइनस कर लें। 0 में से 0 माइनस किए 0, 8 में से 5 के 3, 6 में से 2 गए 4। जी स्टूडेंट टोटल बुक्स कितनी रह गई थी? 430 बुक्स रह गई। क्लियर हो गया? लास्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट। आ फैक्ट्री मेड 9,450 फुटबॉल्स एंड sold 8,750 of them. How many footballs are left? ई पार्ट में कहा हुआ है कि फैक्ट्री ने फुटबॉल्स 9,450 बनाए और 8,750 फुटबॉल उन्होंने बेच दिए। हाउ मैनी फुटबॉल्स आर लेफ्ट? देखिए टोटल चीजें उन्होंने बनाई हैं और उसमें से कितनी चीजें उन्होंने बेच दी, मतलब फुटबॉल ने कितने बेच दिए। अब आपने बताना है कि उस फैक्ट्री के पास कितने फुटबॉल रह गए हैं। क्वेश्चन लिख लें। सॉल्यूशन देखें जी। आ फैक्ट्री मेड फुटबॉल इक्वल टू फुटबॉल आएगा 9,450। A factory sold footballs equal to 8,750 footballs are left equal to 9,450 minus 8,750 माइनस कर लें। जी स्टूडेंट 0 में से 0 माइनस करें तो क्या आएगा 0, 5 में से 5 गए 0, 9 में से 1 कैरी लिया तो क्या आएगा 14, 14 में से 7 माइनस करें तो 7, 8 में से 8 गए 0। आंसर क्या आ गया आपके पास 700। कितने फुटबॉल रह गए थे आपके पास? 700 फुटबॉल। क्लियर हो गया स्टूडेंट? फैक्ट्री ने बनाए थे 9,450 फुटबॉल्स और कितने उन्होंने बेचे थे? 8,750 फुटबॉल्स। उनके पास अब कितने रह गए? 700 फुटबॉल्स रह गए। क्लियर हो गया स्टूडेंट? वर्क फॉर डे 9 आपका कंप्लीट हो गया। Student, now we are going to start work for day 10.
Student, open your book, page number 45. स्टूडेंट, पेज नंबर 45 में आपने क्या करना है, उसमें ये कहा हुआ है कि आपने ना पेन यूज करना है, ना ही कोई कैलकुलेटर, ना ही कोई पेपर। आपने जस्ट इसका आंसर बताना है और अपनी बुक पर मेंशन कर देना है। ठीक है जी। देखें, बॉक्स बना हुआ है सबका। पेज नंबर 45 पे ये देखें, ये बना हुआ है बॉक्स। आपने यहाँ पे इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ, 67 माइनस 10 इक्वल टू डैश। जी स्टूडेंट, 67 में से आप 10 को माइनस कर दें तो क्या आंसर आएगा। 7 में से 0 माइनस किया तो क्या देगा 7, 6 में से 1 माइनस किया तो आंसर क्या देगा 5। कोई प्रॉब्लम इसमें। नेक्स्ट लिखा हुआ है 24 में से आप 8 को माइनस कर दें। जी स्टूडेंट, 24 में से 8 माइनस करें तो आप इसकी बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ेंगे। देखें जी, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 और क्या देगा आपके पास 17। तो क्या है आपके पास 16। 16 में जब आप 8 को प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है आपके पास 24। सी पार्ट देखें, 23 माइनस 12। जी, 3 में से 2 माइनस किए 1, 2 में से 1 माइनस किए तो 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। 78 में से आप 25 को माइनस कर दें। 8 में से 5 माइनस किए 3, 7 में से 2 माइनस किए तो 5। ई पार्ट 44 माइनस 32। 4 में से 2 माइनस करें तो 2, 4 में से 3 माइनस किया तो 1। एफ पार्ट देखें, 87 माइनस 27। 7 में से 7 माइनस करें 0, 8 में से 2 माइनस किए तो 6 आ जाएगा। जी पार्ट है 350 माइनस 270। 0 में से 0 माइनस किए तो 0 आ गए। 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकते, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 कैरी ले लेंगे। तो ये क्या बन गया 15। 15 में से 7 गए 8, 2 में से 2 गए तो 0। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखें, एज पार्ट 820 माइनस 580 इक्वल टू डैश। 0 में से 0 माइनस किए तो क्या देगा 0। 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, इसीलिए हम यहाँ पे क्या ले लेंगे कैरी ले लेंगे। 12 में से 8 गए 4, 7 में से 5 गए 2। क्लियर हो गया स्टूडेंट। यहाँ हमने कोई भी कैलकुलेटर यूज नहीं किया, हमने सिंपली अपने खुद से सॉल्व किए हैं। दोबारा देखते हैं, 67 में से हमने 10 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया आपके पास 57। 24 में से 8 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 16। 23 में से 12 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 11। 78 में से 25 माइनस किया तो आंसर क्या आया 53। 44 में से 32 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 12। 87 में से 27 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 60। 350 में से 270 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 80। एच पार्ट में 820 में से आपने जब आप 580 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया आपके पास 240। क्लियर हो गया स्टूडेंट। ये आपके ए से लेके एच तक पार्ट थे जो आपने खुद सॉल्व करने थे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। स्टूडेंट, आपका वर्क फॉर डे 10 कंप्लीट हो गया है और आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट आप इस लेक्चर को या इस वीडियो को रिवाइंड करें और अपनी प्रॉब्लम को दूर करें। ओके स्टूडेंट, और जितना भी आपका काम दिया गया है या मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे करवाया है तो स्टूडेंट वो आपने अपनी नोटबुक पे करना है, नोट कॉपी पे भी करना है और बुक पे भी करना है, दोनों पर सॉल्व करना है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है स्कूल के नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।